हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास का 18वां अध्याय। देवश्री नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौटे और आए सिंहानंद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर भगवान की ओर दौड़ता है। उस के शुभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठ काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे में मार डाला। वलाह का भी सिर काट दिया। दसंबर भी मारा गया। शिव गण चिरिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बेल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार की भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को और अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों को प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते हुए यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर भी 70 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने समझा कि मुझसे अधिक बलवान है, अतः उनके गंधर्व माया उत्पन्न कर दी गई। उनके गंधर्व अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गण से रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता हुआ देखा तो उसने अपने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामतुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वे जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वे अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ने देखकर जलंधर फिर शिवजी को ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वेग करते कहा, ये प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे ये सब ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मेरे मार्ग खोला है उसके अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वे दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की ये आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर आए। हरे कृष्ण हरे राम।